दोस्तों गुड़गांव के अंदर बहुत टाइम से एक प्रॉब्लम चल रही थी जिससे करोड़ों का रियल एस्टेट वैल्यू है वो ठप पड़ा था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे, सेक्टर 58 से लेके सेक्टर 115 तक, जहाँ पे आपको बड़े रोड तो देखने को मिलते थे बट सेक्टर के अंदर घुसने के लिए जगह नहीं होती थी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सेक्टर 58 से लेके 115 सेक्टर तक की जो नई पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है, जो कि इंटरनल 24 मीटर रोड है वो गवर्नमेंट बनाएगी। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से यही समझने वाले हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम थी क्या और अब सॉल्यूशन क्या है इसका। ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट है पोजीशन तक जा चुके हैं बट लोगों का उस प्रोडक्ट तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से रेंटल इनकम, आपकी रीसेल वैल्यू ये थोड़ी सी कम हो रही है। क्योंकि लोग अनसेफ फील कर रहे हैं। जब कोई बाहर खरीदार जाता है तो उसको भी वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रास्ता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को हाइप ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि नीचे आपको हाइप मिलेगा, उसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है, जिससे वीडियो थोड़ी ट्रेंड में आती है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम स्टोरी थी क्या। क्या था कि लोगों ने बड़े बड़े प्रोडक्ट खरीदे, महंगे महंगे प्रोडक्ट थे, बड़े बड़े डेवलपर आए, उन्होंने अच्छे खासे प्रोडक्ट है वो लॉन्च किए थे। आपने अपनी बजट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बाय किया, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 10 करोड़, तो किसी ने अफोर्डेबल प्रॉपर्टी, राइट। तो सब ने इस प्रोडक्टों में पैसा लगाया। बट दिक्कत क्या हुई कि गवर्नमेंट ने 60 मीटर के रोड तो बना दिए बट उसके अंदर जो 24 मीटर के जो रोड थे वो नहीं बनाए। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए रास्ते थे ही नहीं। लोगों के पास या तो कच्चे रास्ते से जाते थे, या कहीं गड्ढे होते थे, या फिर कहीं पे ऐसा हो जाता था कि रास्ता ही ख़त्म हो जाता था। क्योंकि बिल्डर भी कहीं से जगह से निकाल के प्रोडक्ट बना रहा था। तो लेकिन कई बार किसानों ने भी रास्ते को बंद कर दिया, क्योंकि किसान भी अपने खेत के अंदर से क्यों जाने देंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ने उन 60 मीटर रोड को क्लियर किया ही नहीं, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो लोगों को भी फेस करनी पड़ रही थी और बिल्डर को भी फेस करनी पड़ रही थी। क्योंकि बिल्डर अपने प्रोडक्ट पे भाई 1 एकड़ का 2 एकड़ का जो फंड लगता था वो बनाता था, बाकी तो कच्चा ऐसे ही पड़ा रहता था, या कहीं पे रोड ही खत्म हो जाता था, एंड में होता था। तो 60 मीटर से आने के लिए बहुत लंबी रिक्वायरमेंट होती है लैंड की, ठीक है, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता होता है। उसके लिए सीवरेज की व्यवस्था करनी पड़ती है। अभी जो प्रोडक्ट है उसका आउटर की जगह से जाएगा, वो रोड के सीवरेज से ही जाएगा, या उस प्रोडक्ट के अंदर पानी कहाँ से आएगा, वो रोड के साथ साथ पानी की पाइपलाइन दबेगी, उसके थ्रू आता था। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम थी वो मेजर फेस हो रही थी कि इतने तंग रास्ते थे कि ना तो एम्बुलेंस आती थी, ना स्कूल बस आती थी, और गेस्ट वगैरह भी आते आते डरते थे, क्योंकि थोड़ा सुनसान एरिया लगता था भाई, कोई डेवलपमेंट नहीं दिखती थी, खाली खेत, आगे जाके प्रोजेक्ट मिलता था। रोड से 1-2 किलोमीटर जाके जो प्रोजेक्ट का वो डिस्टेंस बन जाता था, जिससे थोड़ा सा अनसेफ है वो फील हो रहा था। तो इसकी वजह से ना तो रेंटल इनकम चली, ना रिसेल वैल्यू चली, और ना ही रेट उसके अच्छे खासे बढ़ पाए। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। तो रूट प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा क्या है कि वैसे 3 तरीके के रोड होते हैं। एक है 60 मीटर रोड जो सिटी की को कनेक्ट करती है, यानी एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर की, जो कि 60 मीटर रोड है, ये तो गवर्नमेंट बनाएगी, राइट। 24 मीटर रोड जो सेक्टर के अंदर में रोड होते हैं, जिसमें एक दूसरे प्रोडक्ट की जो कनेक्टिविटी है वो बनाई जाती है, राइट, वो 24 मीटर रोड होते हैं। 6 से 12 मीटर जो रोड है वो होते हैं सोसाइटी के रोड, जो सोसाइटी के अंदर आप ड्राइव करते हैं। तो ये 3 तरीके की रोड होते हैं, यानी मेन, सिटी ज्वाइंट, सेक्टर और फिर सोसाइटी। हम इसी तरीके से किसी शहर से हम सेक्टर के अंदर आते हैं और सेक्टर से हम सोसाइटी के अंदर जाते हैं। तो ये 3 तरीके के रोड हैं वो यूज किए जाते थे। इसमें क्या हुआ कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, पोजीशन मिल गई, बट घर तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं था। रूट है डाइवर्ट हो जाते थे, कहीं कहीं से आपको घूम फिर के आना पड़ता था, कच्चे रास्ते हुआ करते थे। लेकिन दिक्कत आई कहाँ? दिक्कत ये आई कि जो 60 मीटर का जो रोड थे वो तो गवर्नमेंट बना देती है, ठीक है, लेकिन 24 मीटर के जो रोड थे वो डेवलपर पे छोड़ दी गई। अब डेवलपर पे जो छोड़े थे उसमें दिक्कत क्या है कि किसान ने लैंड देने से मना कर दिया। अब बिल्डर के पास है वो लैंड ही नहीं आ रही है। बिल्डर के तो अपनी लैंड के अंदर से ही रास्ता देता था, लेकिन आगे पहुंचने तक जो 60 मीटर का जो रोड था वहां तक पहुंचने के लिए किसकी लैंड का सहारा ले, वहां पे सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही थी। किसान बिल्डर को लैंड नहीं देते थे, राइट। तो इसकी वजह से जो 24 मीटर के जो रोड थे उनमें दिक्कत आना है वो शुरू हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आई, कहीं रोड टूटा हुआ है, कहीं कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं 60 मीटर रोड से कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं दूसरे प्रोडक्ट पे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे जाना है तो कमर्शियल के लिए
अब बहुत लंबा यू टर्न लेके आना पड़ता था या तो लोगों को, या फिर पूरा सेक्टर घूम के जाना पड़ता था, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं मिलती। ठीक है, आपको मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सेक्टर 58, 59, 63, 67 सेक्टर के अंदर भी आज भी आपको इंटरनल सेक्टर रोड देखने को नहीं मिलेंगे। करंट की बात बताता हूँ, नहीं मिलेंगे इन सेक्टरों में। इन सेक्टरों में भी आपको सारे के सारे 60 मीटर के रोड मिलेंगे जो सेक्टर के चारों तरफ है। तो ये प्रॉब्लम आज भी खड़ी है। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो तंग रास्ते से होकर लोगों को जाना पड़ता है। कितने ही प्रोडक्ट आप देख लो, चाहे वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो या फिर आपकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, या कोई हो अफोर्डेबल या कोई छोटी मोटी शॉप हो, तो भी आपको रास्ता है ज़्यादातर प्रोजेक्टों पे पहुंचने के लिए नहीं है। तो रोड जहां बनेंगे वहां पे आपको जो वैल्यू हो वो देखने को मिलेगी। कच्चे हैं जहाँ पे नहीं पहुँचते हैं वहाँ थोड़ा सा इशू आपको आज भी नज़र आएगा। आप रीसेल वैल्यू वहाँ की चेक कर लो, रेंटल इनकम वहाँ की चेक कर लो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। सेक्टर 58 से लेकर सेक्टर 115 तक दोस्तों कहीं भी नज़र घुमा के देख लो, अगर आपको जहाँ 24 मीटर रोड दिखेगा वहीं थोड़ी चहल पहल अच्छी नज़र आएगी। और जहाँ पे आपके 24 मीटर रोड नहीं है, पक्के रोड हैं या कच्चे हैं लेकिन भीड़े हैं, तो भी वहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि कई बार हम ऐसा तो आपने सोचा है कि गूगल पहुँचा देता है लेकिन रास्ता गायब हो जाता है, राइट। कई बार ऐसा हुआ है सोसाइटी। ठीक है, तो अब क्या था कि इसमें गवर्नमेंट ने बदलाव किया। भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट लेके आई नई पॉलिसी। नई पॉलिसी के अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा फर्क पड़ा है कि गवर्नमेंट खुद लैंड एक्वायर करेगी। जो 24 मीटर की जो रोड है किसान से डायरेक्ट एक्वायर करेगी। उसके बाद क्या है कि 24 मीटर रोड कंप्लीट बनेगा। ठीक है, जो जैसे कि 60 मीटर रोड के लिए लैंड एक्वायरमेंट हुई, अब 24 मीटर के लिए भी लैंड एक्वायरमेंट होगी और रेट बढ़ेंगे, राइट। दोस्तों एक मैं आपको छोटी सी अनाउंसमेंट बता देता हूँ, ये जल्दी हो सकता है आ सकती है, कि सोना के सेक्टर 4, 5, 6 इसमें एक बजट तैयार किया गया है जिसके अनाउंसमेंट आप लोगों को जल्दी मिलने वाली है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलेटेड। क्योंकि सोना के इन सेक्टरों में तो बिल्कुल ही रोड सिर्फ एक ही, या तो दमदमा या फिर जो गांव वाले रास्ते वो, और वहाँ पे प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट आ गई है ज़्यादा, राइट। तो गवर्नमेंट अब जल्द से जल्द वहाँ पे सोना के लिए एक फंड अनाउंसमेंट करने वाली है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयारी की जा सकती है। हो सकती है वो 60 मीटर को हो सकती है वो 24 मीटर को रोड हो। लेकिन ये चीज़ जिस दिन भी हो गई तो सोना के रियल एस्टेट मार्केट में आपको एक अलग ही जंप देखने को मिलेगा, और अलग ही जंप आपको गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे, हो सकता है आपके माइंड में आए ये सवाल कि मार्केट तो बड़ी है, ये रेट बढ़ाने की बात कर रहा है ना। करेंगे, ये तो चीज़ें हमेशा चलती आई है। तेज़ी की मार्केट में भी लोग ये कहते थे कि महंगे रेट हो गए हैं और कितना जाएगी मार्केट, रुकेगी डूबेगी, सब अलग अलग, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन जो पैसे और जो समय को समझते हुए रियल एस्टेट में एंट्री लेते हैं उनके लिए इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। क्योंकि वो सही समय पे सही दाव पेच खेल जाता है। हम रिसर्च में बड़े रहते हैं, 2-2, 3-3, 6-6, 1-1 साल से हम रिसर्च ही करते रहते हैं कि क्या होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन लोग पैसा बनाते हैं। आज भी लोग सोचते हैं कि मार्केट डाउन है, ऐसा है नहीं है। बहुत लोग प्रॉपर्टी आज भी बाई कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स अपने फंड एडजस्ट कर रहे हैं, फंड लगाए जा रहे हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल भी होगा कि प्रॉपर्टी तो रीसेल हो ही नहीं रही। हाँ, नहीं हो रही। रीसेल वो कर रहा है जिसका फंड नहीं है, जिसने खुद गलती की है। रियल एस्टेट उस पेज पे है नहीं। मैं तो नहीं मानता भाई कि आज खरीदी मैं कल बेचना चाह रहा हूँ, मैं डबल करना चाह रहा हूँ, वो नहीं होगा। क्योंकि आपने पीक पे जाके तो खुद बाई की हुई है। जब मार्केट तेजी कर रही थी तब आपने बाई की है। मंदी की मार्केट में तो बाई की ही नहीं, ताकि आपको एप्रिसिएशन मिले, ताकि तब मार्केट चढ़े तो आप आराम से अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना के साइड हो जाओ। तब मार्केट थोड़ी डाउन हो तब खरीदो, राइट। तो सोना की एक छोटी सी अपडेट है, और इससे फ़र्क पड़ेगा सोना की मार्केट में, क्योंकि आज ही बहुत इतना फ़र्क है कि प्लॉट बजट में नहीं आ रहे। ठीक है, तो 2026 में गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी में जो चेंज है वो यही है कि भाई गवर्नमेंट खुद लैंड एक्वायरमेंट करेगी, खुद बनाएगी। पहले क्या होता था, पहले ए बिल्डर ने रोड है वो बनाई, बी बिल्डर ने नहीं बनाई, जो सी बिल्डर है उसने अधूरी छोड़ दी। ऐसे ही होता था। कई प्रोडक्ट ऐसे भी धीरे धीरे होके जो उस लाइन के अंदर उस 24 मीटर रोड के ऊपर अगर आ जाते हैं कई बिल्डर, तो वो रोड बन जाती थी, अदरवाइज तो नहीं बनती थी। तो रिजल्ट वही होता था कि भाई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट तक नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक है, तो अब ये जो सिस्टम है ये चेंज हो गया है। गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट करेगी, 24 मीटर कंप्लीट कंटिन्यू करेगा, कंट्रोल में रहेगा गवर्नमेंट के रोड। ठीक है, बनाना तोड़ना फोड़ना सारा
गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूवमेंट होगी। प्रोजेक्ट की ओसी जो अटकी हुई होती थी वो अब जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। रेंटल स्कीम जल्दी बन जाने, अभी जैसे कि रिसेंटली की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट ऐसे एरिए में आए थे जहाँ पे जो कनेक्टिविटी थी वो कच्ची थी, फिर बिल्डर बाद में जाके उसको थोड़ा बहुत पक्का करके रास्ते वगैरह है वो पहुँचाए थे। लेकिन वो अफोर्डेबल फ्लैट भी आज के टाइम पे फुल भरे हुए हैं रेंटल के लिए। हो सकता है कि ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसमें सीपेज प्रॉब्लम या कुछ ऐसी हो तो एक अलग पॉइंट कह सकते हैं, अदरवाइज तो जब भी लोग कहते थे कि भाई ओवर प्राइस भी हो गई है या इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो गई है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आज भी फुल भरे खड़े हैं, रीसेल हो रही है दबा के, जिसकी रजिस्ट्री खुल गई है। तो आज कौन खरीद रहा है, कौन रीसेल खरीद रहा है, राइट। अभी जैसे अफोर्डेबल में सेक्टर 7 सोना में अफोर्डेबल आया था, दबा के लोग भर रहे हैं। पहले तो नखरे होते थे कि नहीं ये अच्छा है, वो अच्छा है, उसमें ले लूँ, उसमें कैंसिल करा दूँ। आज कोई ये बात नहीं कहेगा, अब तो कहेगा निकल जाए बस सर्दी से, ठीक है, निकल जाए, मेरे को कंफर्म अलॉटमेंट चाहिए। क्यों आज क्यों नहीं कह रहे, वो तो बिल्कुल गांव के अंदर है करंट में, उसका तो रास्ता भी नहीं है अगर देखा जाए तो फिर भी वही समय समय का गेम पेच होता है कि जब चीज़ें आपके सामने ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है तो आप खुद कंफ्यूज होते हैं, और जब एक ही चीज़ होती तो आपके पास सोचने का कोई समय नहीं होता, कहीं ये भी ना मिले, है ना। तो वैसे ही होता है कि आज जो रियल एस्टेट मार्केट है इसमें अच्छे प्राइस मिलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, और गवर्नमेंट पॉलिसी बदलती जा रही है। आपको जल्द ही गुड़गांव के अंदर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और ये जो रेट आज है ये भी नहीं मिलेंगे, राइट। रीसेल है तो वो तो चलती है धीरे धीरे, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट हमेशा होता ही 5-7 साल का गेम है, ये नहीं 1-2 साल वाला कोई गेम नहीं होता, वो हमेशा फंसने के ही काम करता है। तो दोस्तों एक ये डिस्कशन था छोटा सा कि भाई अब गवर्नमेंट है वो 24 मीटर के रोड है वो बनाएगी, और अब गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी सारे प्रोजेक्ट को, बिल्डर नहीं करेगी। और उसका जो लेना देना है, जो खर्चा लग रहा है, जैसे आप जो एडीसी आईडीसी चार्जेज वगैरह दे रहे हैं वो आप जो है बिल्डर से गवर्नमेंट लेगी डायरेक्टली, ठीक है। तो जो भी खर्चा लगा वो बिल्डर से ले आ जाएगा, और उस सेक्टर की 24 मीटर का जो रोड है ये गुड़गांव में जल्द है इसका काम शुरू होने वाला है। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी ओसी अटकी खड़ी थी, उनके सामने भी अब 24 मीटर रोड बना के उनकी ओसी है वो अप्लाई कर दी है, और पोजीशन कईयों की पोजीशन भी दे दी है, तो लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, पोजीशन लेना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये आई थिंक ये अपडेट आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करना है, और चैनल को ज़रूर फॉलो करके जाना। आपका एक ये छोटा सा हमें सहयोग मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। धन्यवाद दोस्तों।